फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 आर पैरेलल। और पैरेलल कब होती है सिचुएशन? पैरेलल होती है जब हमारा a1 अपॉन में a2 इक्वल होता है b1 अपॉन में b2 के, बट नॉट इक्वल होता है हमारा c1 अपॉन में c2 के। यहाँ पे हम अपने कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। a1 हो गया 3, a2 हो गया 2, ठीक है, b1 हो गया हमारा 2k और b2 हो गया हमारा 5। ऐसे ही c1 हो गया हमारा 2 और c2 हो गया हमारा 1। लगते हैं गाइस, a1 है 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 2k अपॉन में 5 नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में 1। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2k अपॉन में 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 15। 2k को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 4k। 15 अपॉन में 4 सिंप्लीफाई नहीं होगा, k की वैल्यू आ जाती है हमारी 15 अपॉन में 4। वहीं अगर दूसरा लेते हैं, हम ये भी बता दें कि भाई ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो हम तीसरा वाला केस लेते हैं, ये वाला, सॉरी दूसरा केस लेते हैं। 1 हो ना हो एक के बाद। 2 5 जा 10, तो भाई k की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b। तो हमारी इन इक्वेशंस को अगर हम यूज कर सकें तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है गाइस, देखो x की वैल्यू a के बराबर, y की वैल्यू b के बराबर। हमें दो इक्वेशंस गिवन है, हमें मेथड्स आते हैं इनको सॉल्व करने के। हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकलेगी। तो जो x की आएगी वो a की वैल्यू हो जाएगी, जो y की आएगी वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो करते हैं सॉल्व। अब मुझे यहाँ पर क्या है, मुझे दोनों वेरिएबल जो है इक्वेशन में x के वो सेम दिख रहे हैं, +1 और +1। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। बिना किसी मल्टीप्लाई करे जब हमारा काम हो रहा है तो हम यही करेंगे ना, साइन चेंज करते हैं। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। x तो x कट गया प्लस माइनस, और दोनों माइनस के y हैं तो ये हो गया 2y। -4 में से +2 जाएगा तो बचेगा हमारा -2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 1। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस? 3। तो x हमारा a के इक्वल है, वो आया 3, और y हमारा b के इक्वल है, वो आया 1। तो a आ गया 3 फाइनल आंसर और b आ गया 1। आई होप आपको क्लियर है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जो इन तीनों लाइंस को बनाने पर फॉर्म होता है। तो हमें दिया हुआ था पहला x इज इक्वल टू 3 मीन्स y यहाँ पर 0 है आपका, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 3,0। देन y इज इक्वल टू 4 यानी कि x आपका 0 यानी कि 0,4, ये लाइन हो जाएगी आपकी y इज इक्वल टू 4 की। और x इज इक्वल टू y यानी कि जब जब आपकी x की वैल्यू जो होगी वही y की होगी। तो x 1 होगा तो y भी 1 होगा, x 2 होगा तो y भी 2 होगा, और x 3 होगा तो y भी 3 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है इन तीनों को यूज करने से, इन तीनों लाइनों को बनाने से ये वाला ट्राइंगल हो रहा है ना। तो वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है हमारा? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है। तो हाफ, अगर हम बेस देखें, अगर हम ये बेस लेते हैं तो कितना यूनिट है? 1। और अगर हम हाइट देखें तो हाइट भी हमारी 1 यूनिट ही है। तो हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा हाफ स्क्वायर यूनिट। आई होप क्लियर है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो दोनों इक्वेशंस हैं उसका नॉन जीरो सोल्यूशन है। नॉन जीरो सोल्यूशन जो होता है हमारा यूनिक सोल्यूशन में भी होता है और मेनी सोल्यूशन में भी होता है। हम पहली वाली क्वेश्चन यूज करते हैं, ठीक है। तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, यही होती है हमारी पहली इक्वेशन। यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल के आती है, एक सोल्यूशन निकल के आता है दोनों का, तो नॉन जीरो सोल्यूशन जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। देन a1 हमारा हो गया 3, b1 हो गया 5,
2 हो गया हमारा k और B2 हो गया हमारा 10। गाइस याद रखना कोफिशिएंट के साथ में उसके साइन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। A1 रखते हैं 3 अपॉन में k नॉट इक्वल टू 5 अपॉन में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। k को सिंगल हम वहां ले गए, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो 6 की वैल्यू सॉरी k की वैल्यू 6 नहीं आएगी और कुछ भी आ सकती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के बारे में मैंने क्या कहा था, जहां सॉल्यूशन नहीं आता, जहां दोनों लाइन कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ वही इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि या हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, दोनों ही हमारी कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो लाइंस जो होंगी क्या होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, लेकिन पैरेलल नहीं होंगी। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। देन हमें बोला गया है कि इक्वेशन जो हमें गिवन है, यहाँ पे हमें y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यानी कि करना क्या है, हमें हमारे y को अकेला करना है। 4 अपॉन में 2x अपॉन में 3। ठीक है, y की वैल्यू हमारी आ गई इन टर्म्स ऑफ x। देन वन ऑफ द कॉमन सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के लिए कॉमन सॉल्यूशन बताना है y एक्सिस के साथ में। y एक्सिस का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। गाइस क्यों रख रहे हैं हम x की वैल्यू 0, क्योंकि y एक्सिस बोला है इन्होंने, तो ये 0 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अपॉन में b, पॉजिटिव वैल्यू। और ठीक है, x हो गया 0, क्यों, क्योंकि y एक्सिस था, और y की वैल्यू हमने निकाली तो c अपॉन में b आया, तो 0, c अपॉन में b, ऑप्शन ए। क्लियर? सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ABC एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल C आपका 3 एंगल B के बराबर है। एंगल C हमारा 2 ट्वाइस है एंगल A और B के सम का भी। ठीक है, हमें तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें बोला गया है एंगल C जो है वो 3B के बराबर है, और एंगल C जो है वो ट्वाइस है एंगल A और एंगल B के सम के। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 2। अभी हम यूज करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। अगर आप देखोगे दोनों ही c की वैल्यूज है, तो c की वैल्यू जो भी होगी भाई आपस में तो इक्वल ही होगी, सेम ही होगी ना, बार बार अलग अलग वैल्यू तो आएंगी नहीं। तो हमने a की एंगल c की वैल्यू ये वाली और एंगल c की वैल्यू ये वाली, दोनों को आपस में क्या रख लिया, इक्वल। कहीं तो पहुंचेंगे ऐसा करके हम। एंगल B वाले हम एक साथ ले लेते हैं, थ्री B में से 2 एंगल B जाएगा तो 1B बचेगा, तो ये आ गई हमारी एंगल B की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A। हम इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, यानी कि ये वाली इक्वेशन। तो एंगल C हमें दिया था एंगल 3B और B A की टर्म्स में निकल कर आया है A, तो यानी कि 6। ये एंगल C की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हमारे इन ट्राइंगल ABC। क्या होता है गाइस, तीनों सम एंगल्स का सम क्या होता है ट्राइंगल के, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल A को एज इट इज रखते हैं, एंगल B हमारा निकल के आया है इन टर्म्स ऑफ A, एंगल 2A। एंगल C निकल कर आया है 6 एंगल A। ठीक है, तो 1 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, 9A।
तो हम अगर 180 को डिवाइड करेंगे 9 से तो एंगल ए तो हमारा निकल कर आ गया 20। अगर हम पुट करेंगे बी वाली में ए की वैल्यू तो बी निकल कर आ गया 40। अगर हम सी में पुट करते हैं, सी क्या है हमारा 6 एंगल ए, तो 6 इंटू 20 मीन्स 120। तो एंगल सी निकल कर आ जाता है हमारा 120। 20, 40 एंड 120 तीनों एंगल आ गए। देख लो, सम करेंगे तो 180 बनेगा ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है हमारा 20, 40, 120, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, x इज इक्वल टू 3m माइनस 1। ये x की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू 4 है। ये y इज इक्वल टू 4 जो है वो इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर y इज इक्वल टू 4 इसका एक सॉल्यूशन है तो पहले इसी को यूज करते हैं। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 गिवन है और y की वैल्यू हमें 4 गिवन है ना, गिवन है ना गाइज। तो यहाँ पुट कर देते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब हमें दिया था x इज इक्वल टू 3m माइनस 1। तो x जो निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा 2, ये 1 वहां पे आके प्लस का 3 डिवाइड बाय 3, m क्या आ जाएगा गाइस 1। दैट्स इट, हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द वाई एक्सिस। ये इक्वेशन जो आपको गिवन है और वाई एक्सिस, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा वो क्या होगा वो बताना है। तो वाई एक्सिस बोलते ही क्या लेना है x 0, वाई एक्सिस पे x हमेशा 0 होगा। तो पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, ये तो 0 हो गया। तो y आ जाएगा हमारा 3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे x 0 और y 3। इट इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन जो है हैव नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलेंगी एक दूसरे से ग्राफ पे। तो हमारे पास क्या सिचुएशन होती है जब पैरेलल लाइंस होती है या नो सॉल्यूशन होता है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो ये हो जाएगा हमारा a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। x का कोएफिशिएंट 1 है तो a2 हो जाएगा 1, y का कोएफिशिएंट 1 है तो प्लस 1 और c2 हो जाएगा 6। यहाँ पुट करते हैं हम 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में p इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे। तो 2 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में p, p ऊपर जाएगा 1 अपॉन में 2। एक वैल्यू जो है हमारी p की आ रही है हाफ। अगर p की वैल्यू हाफ निकलती है यानी कि उस सिचुएशन में ये जो दोनों लाइंस हैं वो कहीं एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, पैरेलल सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है। अगर हम दूसरा वाला लेते हैं, ये भी देख ले कि कौन सी वैल्यू पे नहीं होगा, तो वो भी देख लेते हैं हम। 6 अपॉन में 8 इज नॉट इक्वल टू p, तो 2/3। तो यानी कि जब p की वैल्यू 2/3 के इक्वल नहीं होगी उस केस में भी हमारे नो सॉल्यूशंस ही होंगे, यानी कि पैरेलल लाइंस होंगी। देन बात करते हैं, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज मूविंग अलोंग द लाइन दिस। एक दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट है वो इस लाइन पे चल रहा है, हमें दोनों की डायरेक्शंस बतानी है। ठीक है। तो पहले हम हमारी क्वेश्चंस लिख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। a1 है हमारा 1, b1 है हमारा -1, c1 है हमारा 2। अगर दूसरी क्वेश्चन से लेते हैं हम, a2 है हमारा 1, b2 है हमारा -1 और c2 है हमारा 4। a1 अपॉन में a2 निकालते हैं, 1 अपॉन में 1 आंसर आएगा 1। b1 अपॉन में b2 निकालते हैं, अगेन -1 अपॉन में -1 आंसर आएगा हमारा प्लस का 1। और c1 अपॉन में c2 निकालते हैं तो 2 अपॉन में 4 मीन्स हाफ, ये वाला नॉट इक्वल आ रहा है। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, यानी कि दोनों बाइकर्स जो हैं वो पैरेलल लाइंस में मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब हमारी पहली दोनों ही वैल्यूज नॉट इक्वल आती है ना। तो a1 है हमारा, इसके हिसाब से लेके चलते हैं हम पहली इस वाली इक्वेशन के हिसाब से। a1 है 3, b1 है 2 और c1 है हमारा -5। और इस वाली इक्वेशन के हिसाब से लेके चलेंगे हम, तो a1 है हमारा 1, सॉरी a2 है 1, b2 है -k और c2 है हमारा प्लस का 2। तो रखते हैं 3/1 नॉट इक्वल टू -k/2। तो 3 ऊपर जाके 6 हो जाएगा, करके दिखा देती हूँ। 3 × 2 नॉट इक्वल टू -k, ठीक है। तो 6 नॉट इक्वल टू -k, k का माइनस भी इसी को दे देते हैं। तो जब जब k की वैल्यू -6 नहीं होगी तब इस इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x + 5 = 4। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। हमें एक और लीनियर इक्वेशन बनानी है अपने अकॉर्डिंग, जो लाइन रिप्रेजेंट करे इसके साथ में कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट कब होता है गाइस? जब हमारी तीनों जो वैल्यूज है, कोएफिशिएंट्स होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। जब एक लाइन दूसरी लाइन पे ही ड्रॉ होती है, यानी कि हर पॉइंट पे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है लाइन का। तो हम क्या करते हैं, हम इसी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 से, तो 4x + 5y = 8 करके देखते हैं। 2/4 क्या आता है? हाफ 5 सॉरी 10 आएगा ना। देन 5/10 ये भी हमारा हाफ, और 4/8 ये भी आ जाएगा हमारा हाफ। तीनों इक्वल आएंगे गाइस, तो क्या बन जाएगी हमारी कोइंसिडेंट इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन हमारी कोइंसिडेंट की आ जाती है, ठीक है। आप जरूरी नहीं है 2 से करना है, आप किसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर सकते हो और किसी भी नंबर से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। बस दोनों साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड, पूरी इक्वेशन को करना है, जो भी करना है। तो सिंप्लीफाई करके वो वापस से यही इक्वेशन बनेगी, यानी कि सेम ही वैल्यूज मिलने वाली है हमें हर जगह पे। तो कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करना है, इक्वेशन बनानी है इस बार। हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, हमें बोला गया है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो पहले तो हमें लेने पड़ेंगे कि हमारे न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है ना। तो हम ले लेते हैं लेट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर x and y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका कि न्यूमरेटर जो हो जाएगा पहले वाला x हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो y हो जाएगा। अब हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें क्या बोला कि सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्या बोला है हमें बोला है 3 लेस देन द ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के ट्वाइस से 3 कम है। तो न्यूमरेटर क्या है गाइस हमारा x और डिनोमिनेटर क्या है हमारा y। ये सम हो गया दोनों का 2। डिनोमिनेटर अगेन हमारा क्या है y है -3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। हम y वाले एक साथ ले लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 3, ये आ गई हमारी इक्वेशन पहली। आगे क्या बोला गया हमें कि जो इफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर डिक्रीज बाय 1, अगर हम दोनों को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, उन दोनों में से ही हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो क्या होता है जो न्यूमरेटर है यानी कि ये वो हाफ हो जाएगा किसके बराबर, डिनोमिनेटर का हाफ हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 को ऊपर लेके जाएंगे हम। 2x माइनस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2x माइनस वाई माइनस 1 प्लस का 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 1। पहली इक्वेशन आ गई हमारी ये और दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी ये। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए बोला नहीं है वैसे हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशंस बनाने के लिए बोला था। दोनों हमने बना लिए। अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हो तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। और x और y की जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आप x अपॉन में y जो कि आपकी फ्रैक्शन बनेगी, आप उसमें पुट कर देना, आपकी फ्रैक्शन आ जाएगी। क्लियर?